हम शुरू करते हैं। हाँ, देखो जब भी घात की बात आएगी तो घात में क्या होगा, जो छोटी घात होगी वो में से होगी, जो बड़ी घात होगी वो, ठीक है। तो ध्यान रखना, छोटी जो घात है उसे बोलते हैं, जो छोटी पावर है उसे बोलते हैं HCF, और जो बड़ी घात है उसे बोलते हैं LCM। बात आई समझ में? ये इसका बेसिक है। तो छोटी घात इनमें कौन सी है भैया? 5 की पावर 2, और बड़ी घात कौन सी है? 5 की पावर 11। एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल, 11 की पावर -3, 11 की पावर -6, 11 की पावर -7, 11 की पावर -11, 11 की पावर -8 का LCM व HCF ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है, नियम वही है, नियम वही है। माइनस में क्या होता है? माइनस में बड़ी घात छोटी होती है, बड़ी घात छोटी होती है, हाँ ठीक है, और छोटी घात बड़ी होती है, बड़ी होती है। ये माइनस में उल्टा होता है। तो माइनस में पता है HCF में छोटी घात देते हैं, तो छोटी घात वो जो बड़ी है, तो कौन सा है? 11 की पावर -11। यहाँ पे हमें पता है कि बड़ी लेना है, तो जो छोटा वो बड़ा होगा, तो LCM होगा 11 की पावर -3। ये LCM और HCF की कहानी है, ये बेसिक है। ठीक है जी। हाँ, तुम ना एक साथ में देखा, शाम का टाइम बढ़ा है रात का टाइम, सही है। तो आपको क्या करना है, जब इस तरह के ग्रुप आपको दे रखे हैं तो आप 2-2 ग्रुप बना लें। देखो भाई, 2 में बड़ा कौन है? देखो आप जानते हैं कि HCF में छोटी पावर आती है, HCF में क्या आता है? छोटी घात आती है, छोटी पावर आती है। तो 2-2 में छोटा कौन सा है इन तीनों 2 में? देखो ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है, ये 2 है, तो दोनों में क्या छोटा है? तीनों में 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कर दो। अब तीनों में चेक करो, देखो तीनों में क्या छोटा है? 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2। 5 में देखो क्या छोटा है? 5 की पावर 3। ठीक है जी, 5 की पावर 3 क्लियर हो गया। ठीक, अब ये चेक करो भाई, ये तो हो गया हमारा HCF। HCF में आपने क्या करा, जो 2-2 हैं, 2 की पावर 2 छोटा ले लिया, 3 में छोटे पावर, 5 में छोटी पावर होगी। जब आप बात करेंगे किसकी भला? LCM की, तो LCM में बड़ी घात लेते हैं, अभी बताया हमने आपको, बड़ी घात लेते हैं। तो बड़ी घात कौन सी है भाई? 2 में बड़ी घात कौन? 2 की पावर 6। 3 में बड़ी घात कौन सी है? 3 की पावर, और 5 में बड़ी घात कौन सी है? 5 की पावर 6। ये हमारा LCM हो गया। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब आपको पता है कि भाई में से में छोटी घात लेते हैं, तो में से में छोटी घात कौन सी है भाई? 5 की पावर, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, 5 की पावर 3 किसने बताया था? अच्छा ठीक है, जो में से है वो खाली कितना आएगा? 5 की पावर 3। क्यों 5 की पावर 3 क्यों आएगा? क्योंकि ये में से में ध्यान रखना कॉमन भी होना चाहिए, कि भाई देखो यहाँ पे 5 है, तीनों में 5-5 ही कॉमन है, तो में से 5 की पावर 3 ही आएगा। देखो यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 यहाँ तो नहीं है, तो इसलिए कॉमन भी ध्यान रखना होता है। इसकी परिभाषा में से की यही है। में से क्या परिभाषा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन नहीं, कि ध्यान रखना कि हाईएस्ट में बड़ी संख्या ले लो, कभी घातों में छोटी घात लेते हैं, संख्याओं में हम ध्यान रखते हैं, फैक्टर में तो बड़ा है, एक घातों में यह रहेगा। उसके बाद में LCM बताओ भाई,
एलसीएम कितना आया? 2 की पावर 3 की पावर, आगे बोलो 5 की पावर 7 की पावर 11 की पावर। एलसीएम की खासियत यह है कि पहले तो कॉमन में बड़ा बड़ा ले लो, उसके बाद जो बचे सबको लिखो। ये एलसीएम में करना है। बात समझ में आ गई? तो पहला वाला सवाल से थोड़ा सा ये एडवांस हो गया है। जैसे मान लो ये है यहाँ पे, इसकी पावर हटा दो, तब 11 लिखोगे खाली, लिखी जाएगी 11। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? एचसीएफ में तो जो कॉमन है वो लिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे छोटा सा। 7 की पावर 4, 8 की पावर 5, 9 की पावर 3, ये अलग अलग संख्याएं का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करें। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एचसीएफ में क्या है, कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन तीनों में क्या है, एक, और कुछ कॉमन है ही नहीं, तो एचसीएफ हो गया इनका 1। एलसीएम में सबका सब रखते हैं, जितना टोटल है सभी गुणा करते हैं। वैसे ध्यान रखना है, जो आपस में को प्राइम नंबर होते हैं, ये को प्राइम नंबर है, मैं आगे बता दूंगा। इनका जो लैसे है वो इनका गुणनफल ही होता है। जैसे आपसे पूछा 4 5 का लैसे बताओ, तो 4 5 गुणा कर दो 20 है जी। आपसे पूछा 7 8 का लैसे बताओ, 56 गुणा कर दो, क्योंकि आपस में कोई कॉमन है ही ना। तो जब कुछ कॉमन है तो गुणा ही करते हैं। तो इनका एलसीएम होगा 7 की पावर 4, 9 की पावर 3, ये होगा इनका एलसीएम। बात आ गई समझ में? ठीक है, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। देखो मैं बताता हूँ, जब भी इस तरह की संख्या होती हैं तो इन्हें हम अभाज्य संख्या में तोड़ देंगे। इसका जैसे 2 की पावर 3 है ना, तो 6 का मान होता है 2 गुणा 3, तो 2 की पावर 5 रहेगा और 3 की पावर 5 रहेगा, ये ध्यान रखना है हमें। और ये 7 की पावर 2, इनको ऐसे तोड़ लेना है। ऐसी 4 है ना ये, तो 4 का मतलब 2 गुणा 2 होता है, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, 5 है ये। 9 का मतलब 3 गुणा 3 होता है, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। 8 का मतलब आप जानते हैं 2 बार 3 होता है ना, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। हालांकि आप एक साथ लिख सकते थे इसको, ये 2 गुणा 3 होता है, 2 की पावर 7। आपको ऐसे तोड़ देना है। अब इनको हम एडजस्ट कर लेंगे, जोड़ देंगे। जैसे अगर बेस सेम होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे 2 और 2 सेम है, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 8 है, ये 3 की पावर 5 है और 7 की पावर। यहाँ देख लेंगे 2 कितनी बार है, 3 और 3 6, 2 की पावर 6। 3 में देखो 2 और 2 और 5 की पावर 3। अरे ये भी जुड़ जाएगा, ये 3 है, सॉरी ये 3 है। हाँ देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 8 तो ये होगा, 2 और 2 4 6, 6 और 7 13 हो गए ना, तो 2 की पावर 13। 3 कितने हैं भाई, 7 और 5, खाली यही है और कुछ ना ना, ये 2 ही बने यहाँ पे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। अब हमें अब वो सवाल हमारा सेम बन गया पहले जैसा। अगर हम मैसे की बात करेंगे तो मैसे हम छोटी पावर लिखेंगे, कॉमन लेने से ही है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो छोटा कौन सा ये, तो 2 की पावर 6 आ गया। अब 3 में देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ, छोटा कौन सा है, 3 की पावर, बस इतने रखेंगे क्योंकि कॉमन यही है सब तीनों में। लेकिन जब एलसीएम आएगा तो बड़ी पावर रखेंगे। 2 की बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 13 बड़ी है। उसके बाद में 3 में बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर। तो पहले तो कॉमन है, और जो बिना कॉमन के उन्हें भी लिखना है। जैसे 5 की पावर इसको भी लिखना है और 7 की पावर 2 इसको भी लिखना है। ये इनके लैसे में से जी। सर जी, वो अगर जब हमेशा छोड़ नहीं रहे तो एचसीएफ यही आ रहा है। अगर हमेशा ऊपर वाले को ना छोड़ तो एचसीएफ बेकार, तोड़ रहे हैं तो यही आ रहा है।
तो इनमें कॉमन ना 2 और 4 8 में 2 कॉमन ना है, इनमें 2 कॉमन ना है। तुम ये सोच रहे हो 2 4 8 में 1 कॉमन है। हाँ। ना 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 इन्हें तोड़ देंगे फिर सवाल गलत हो जाएगा तुम्हारा। पहले अभाज्य में तोड़ेंगे। ना 2 की पावर 3 क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे इसमें तो वो है 6 में तो 2 है। हाँ उसमें गलत हो जाएगा। अगर खाली यही संख्या बोल रहे हो तुम कि 2 की पावर 3, 4 की पावर 3 और 8 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। लेकिन 6 ना 6 की वजह से गलत हो गया ये। लेकिन ठीक 6 ना होता कोई दिक्कत ना होती, फिर तो 2 की पावर 3 आ जाता। HCF में छोटी पावर लेंगे घात, अगर घात की बात करते हैं तो घात में छोटी पावर लेंगे। घात में क्या लेंगे? छोटी पावर, अगर घात है तो, और कॉमन हो। आई बात समझ में भाई? भाई जब हम मैसे की बात करेंगे HCF की तो छोटा लेंगे। तो 10, 15 और 20 में क्या छोटा? 5, 5 से कट रहे हैं ये, तो 5 आ गया। अब यहाँ पे ABC में, ABC सब में छोटे छोटे है ना, तो 5 ABC, A² A और B छोटी घात लेंगे, 5 ABC इसका हो गया। जब एलसीएम की बात करेंगे तो 10, 15 और 20 का एलसीएम लो, बताओ कितना आएगा? 60 आएगा। तो 60 लिख दिया। अब बड़ी बड़ी पावर क्या है? A² है, यहाँ B² है और यहाँ ये एलसीएम आ गया। ठीक। देखो ये 5√2 है, इसे तोड़ दो। ये 4 है ना, 4 गुणा 2 है, ये 12 है, ये 16 गुणा 2, तो इधर 5√2 हो जाएगा। रुक जाओ, ये 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 8√2, 16 का 4 बाहर जाएगा, 48√2। अब कॉमन क्या है इसमें? √2, तो HCF तो √2 आ जाएगा। और जब एलसीएम की बात करेंगे तो 5, 8 और 48 का लो पहले एलसीएम, 48 आ जाएगा, 240, और √2 दोनों है ये, तो ये आ जाएगा। हाँ ठीक। 5, 8 और 48 का जो एलसीएम है वो 240 आएगा, √2 आएगा, तो एलसीएम ये होगा 240 आएगा। ठीक, उतार लीजिए। सवाल आपको अब तो स्टार्टिंग है, देखना तारे जमीन पर आ जाएंगे। यहाँ ये तो फायदा है कि रिवीजन अपना आप हो जाता है। हो जाएंगे क्यों ना होंगे, हो जाएंगे। सिलेक्शन होने का एक कंडीशन है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। जब आप निश्चिंत होकर पेपर में जाएं, कहीं से कोई सवाल आ जाए, आपको आप सब कुछ दिमाग में है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और जब आपको ये दिक्कत है कि रिवीजन इसका नहीं हो रहा, सब भूले बैठे हैं, कैसे? बिल्कुल सही बात है। घटिया से काम तो नहीं चलाएगा। 60,000 के आसपास। चलो भाई देखो, अब इस सवाल को दोबारा समझ लो भाई। इसके आपने x² - 9 है, इसको तोड़ दिया x² - 3², एक बार प्लस एक बार माइनस, ये वाला फॉर्मूले से। अब ये द्विघात समीकरण बन गई है। द्विघात समीकरण जब आपने इसको तोड़ा तो ये x - 3 और x - 3 बना। अब यहाँ तुम्हें कोई बच्चे प्लस करे तो प्लस नहीं आएगा ये। अरे इसका तोड़ने तरीका ये है कि इसके ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करें तो ये आए, जोड़े तो ये आए, है ना? फॉर्मूला में ये होता है। अब आपने जब करा कि यहाँ पे देखो 6 को लिखा x² - 3x माइनस के 3x प्लस के 9, 6 को 3 और 3 लिख दिया, क्योंकि 3 3 9 तो 3 3 ये हो गया। माइनस माइनस इसलिए लिख रहा क्योंकि माइनस का 6 आ रहा है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा,
ठीक है, ये वजह है। और यहाँ पे ये कॉमन आ गया, एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 3 और x माइनस 3 ये बन गया। इनमें दोनों में x कॉमन है, एक्स इन दोनों में क्या कॉमन है 3, जी तो -3 ले लिया। ठीक, इस वजह से। अब देखो तुम्हें निकालना में से, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है भाई, में से है x माइनस, अगर लहसे की बात करेंगे तो x माइनस 3 पहले तो कॉमन लेंगे, फिर जो बचा हुआ सब लिखेंगे और x माइनस 3 ये भी आएगा। x माइनस 3 कॉमन तो एक रखेंगे, जो बच गया फिर उसे भी लेंगे। जैसे तुम 4 और 8 का एलसीएम लेते हो तो 4 है, ये 4 गुणा 2 है, तो एलसीएम कितना 4 आएगा कि 8 आएगा? क्योंकि पहले आपने कॉमन एक लिखा, फिर जो कॉमन ना उसकी गुणा कर दी। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 3, फिर जो कॉमन ना आ पाए फिर उसे भी रखते हैं। ठीक है, पिक्चर क्लियर? असुविधा के लिए खेद है। छुट्टी क्या लगा रहे हो तुम इतनी हैं? छुट्टी ऐसे मत लगा करो, ऐसा लगता है जैसे बीएड कर रहे हो तुम, है ना? हाँ, बीएड में करते हैं छुट्टी, रेगुलर आया करो। है एंजॉय कर रहा है, शादी का शादी में एंजॉय कर रहा है। इतना मजे बात है। देखो ये a की क्यू माइनस बी की क्यू का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है बाधाक्षण में, ये a माइनस इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ये a की जगह क्या है x, y की जगह क्या है, b की जगह ये हो गया, तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के, और देखो ये क्या है, ये सेम यही है। अगर एच शेप की बात करें तो ये कॉमन है, तो एच शेप में तो यही आ जाएगा। अगर एलसीएम की बात करें तो कॉमन तो रखना ही रखना है, प्लस जो कॉमन नहीं है वो भी लिख देना है। और इसको क्या बोलते हैं तुम, ये ऑप्शन वो आएगा। हाँ बेटा समझ लो कि ये एक फॉर्मूला होता है a की क्यू माइनस बी की क्यू, ये होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इस फॉर्मूले में a की जगह रखना है x और b की जगह रखना है y, रख दिया तो x आ गया y आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और x और y। ठीक है, अब देखो ये वाला और ये वाला ये एक ही है, तो जब कॉमन होता है तो बोलते हैं इसको में से। जब ले से लेते हैं तो कॉमन को लिखेंगे एक बार लिख दिया, उसके बाद कॉमन जो नहीं होता उसको भी लिखना होता है ले से में, तो ये भी लिख दिया। अब ये और ये सेम ही हो रहा था बिल्कुल, तो इसको ऐसा लिख के ऐसे भी लिख सकते हो। है देखो भाई समझो, इसमें ये फॉर्मूला तो बन नहीं सकता, x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 16 भाई, इन दोनों में x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो ये x है, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 4 स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई?
अब देखो ये एक्स की क्यूब माइनस के 4 की क्यूब है, ये वही है, अभी ए की क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने खोला होगा, बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो वैल्यू पुट कर दो, तो क्या है ये एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस के 4x। अब इनमें और इनमें क्या कॉमन दोनों में, x माइनस 4 कॉमन है, तो HCF आ गया x माइनस 4। अगर एलसीएम की बात करेंगे तो पहले तो कॉमन रख लो x माइनस 4, अब जो बचा हुआ फिर सब लिख मारो, जैसे x प्लस 4 है, खुद x भी है और ये पूरी संख्या है। और रही बात एडजस्ट करने की तो एडजस्ट कर लो, ये इधर एडजस्ट हो जाएगा, ये कैसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर की बात है, कैसे आ जाए पेपर में ऐसे भी आ सकता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 कर दे, कैसे दे दे, ऑप्शन देख लेना। क्या बताऊँ दोबारा बताओ, शुरू से दोबारा समझ लो। इन दोनों में क्या कॉमन है तोड़ने के लिए, एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 आ गया, 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, तो एक बार प्लस लिख दोगे एक बार माइनस लिख दोगे, ये सीधा फॉर्मूला बन गया 64 को 4 की क्यू, ए की क्यू माइनस बी की क्यू फॉर्मूला बन गया। वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह एक्स और बी की जगह 4, तो एक्स 4, एक्स स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, एक्स गुणा 4 4x। अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन है, वो में से होगा, तो x माइनस 4 में से है। एलसीएम में ये होता है कॉमन को रखेंगे एक बार और फिर बचे हुए सबको रख देंगे, ये कहानी एलसीएम की है। कोई समस्या? ये रहा ये वाला, तो इसमें और इसमें नहीं है ना x माइनस 4 ही तो कॉमन है बेटा, ये लेसे में आ जाएगा, यहाँ पे रख दिया मैंने, ये लेसे में आएगा मैसे में नहीं आएगा। हाँ जी बताओ।